हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ का कृपा से सावन का आज हम दूसरा महात्मा सुनेंगे। सावन में आप सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा बहुत प्रचलित है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कुछ भी रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो कांवड़ चढ़ाइए, भोलेनाथ को गंगा जल समर्पित करिए और वो गंगा जल वैद्यनाथ धाम में, यानी कि जिसे बाबा धाम में समर्पित करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। भक्त लगातार कठोर परिश्रम करके, क्योंकि जब कांवड़ जल उठा लेते हैं उसके बाद बैठना मना होता है और ले जा करके ये आराम तब मिलता है जब बाबा को कांवड़ समर्पित की जाती है। और ये शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी कथा सुनने मात्र से जीवन से कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। श्रावण में श्रद्धालु गंगा जल वहाँ समर्पित करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और सबसे अधिक भीड़ जो होती है वो वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम में, यानी कि जिसे बोलबम भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग की स्थापना जो हुई है वो लंकापति रावण ने किया है और इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार रावण ने घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो उन्होंने रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने इच्छा जताई कि वह उस शिवलिंग को अपनी नगरी में स्थापित करना चाहता है। शंकर जी ने रावण की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त के साथ वहाँ पे से खुद को स्थापित करना बताया। शिव जी ने रावण से कहा कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम रास्ते में कहीं भी शिवलिंग को रोक दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। यहाँ पे मैं रोककर एक चीज़ बताना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि महादेव जानते थे कि यदि शिवलिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर राक्षसों का बल बढ़ जाएगा और वो ऐसी माया के द्वारा, अब आगे क्या हुआ वो हम आगे की कथा में जानेंगे। बलाभिमानी रावण शिवलिंग को लेकर कैलाशपुरी से लंका की ओर चल दिया। रावण को देखकर देवलोक के सारे जो देवता थे वो चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर रावण का यह कार्य सिद्ध हो जाएगा, यानी कि लंका में वह शिवलिंग स्थापित हो गया, तो अनर्थ हो जाएगा, साथ साथ रावण अमरत्व पालेगा, वह अमर हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर विचार किया, विमर्श किया और इसका एक निचोड़, एक निष्कर्ष निकाल ही डाला। हुआ क्या कि इधर रावण को अचानक जोर से लघुशंका लग गई और वो उस लघुशंका से बहुत बेचैन हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसे तो भोलेनाथ की बात भी याद थी कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखना नहीं है। अब वो बेचैन हो गया। जब वो लघुशंका का वेग बर्दाश्त ही नहीं कर पाया तो उसने शिवलिंग को एक ब्राह्मण को थमा दिया और उसे ये समझा दिया, हिदायत दे दिया कि वह उस शिवलिंग को कहीं भी ज़मीन पे न रखे, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शिवलिंग ज़मीन के स्पर्श में आया वो वहीं स्थापित हो जाएगा। दैव योग से रावण की लघुशंका इतनी देर तक होती रही कि ब्राह्मण शिवलिंग को थाम कर थक गया था और थकते थकते इंतज़ार करता रहा कि कब रावण आएगा, शिवलिंग लेगा और वो अपने आप को मुक्त कर सकेगा। लेकिन जब ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि दोस्तों 7 दिन तक लगातार रावण लघुशंका करता ही रह गया। इससे थकने के बाद वह उस ब्राह्मण ने उस शिवलिंग को वहीं ज़मीन पर रख कर चला गया। बाद में रावण ने शिवलिंग को वहाँ से उठाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, और लेकिन वह शिवलिंग को उठा न सका। अंततः रावण ने उसी जगह पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया और वहीं रावणेश्वर के नाम से भी वह शिवलिंग विख्यात हो गया। और दोस्तों, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करने के बाद रावण को यह महसूस हो गया कि यह शिवलिंग जो है वो छल से रावण लंका जाने से रोका गया। इसलिए उसने पूरा प्रयास किया कि उस शिवलिंग को धरती में दबा दे
और इसलिए उसने अंगूठे के बल का प्रयोग करते हुए शिवलिंग को धरती में दबाने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु वह शिवलिंग पूरी तरह नहीं, लेकिन आप लोग देखे होंगे जमीन से बस थोड़ा ही ऊपर वह शिवलिंग है। और वहीं पे महादेव ने प्रकट होकर रावण को यह कहा कि जो इस शिवलिंग का स्पर्श करेगा, उसका पूजन करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। स्पेशली सावन मास में जो भी भक्त महादेव के उस धाम के नज़दीक पहुंच जाते हैं, उनकी हर तरह की दैहिक दैविक भौतिक परेशानियां दूर होती है। तो दोस्तों, इसी धरती पे चमत्कार मौजूद है। अगर आप वहां जा नहीं सकते तो बाबा वैद्यनाथ के नाम से किसी भी शिवलिंग में आप जल समर्पित करते हैं तो बाबा बहुत दयालु हैं, आपकी हर तकलीफ और हर संकट दूर करते हैं। चलिए दोस्तों, अब श्रवण करते हैं सावन महात्म का अध्याय 2। बहुत ही ध्यान से मनु योग से इस कथा का श्रवण करें। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही। ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था। तो जो भी आपसे द्वेष कर उसी आप त्याग करें, और त्याग करके आप मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में विनय पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करना चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत तथा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस मास में भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत न करना चाहिए। फलाहार अथवा ग्रहण अन्न नहीं करना चाहिए। फलाहार कम से कम की मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि कराने वाला होता है। इस मास में शिव के सदास्तर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है, अभिष्ट फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक दिन भी व्रतहीन होकर व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना अन्य कोई मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्यव्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल देने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत का, बुधवार को बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औधुबंबर नामक व्रत होता है।
श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वाण गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरवादिकल्प नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नौमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु जी का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण कर्म, सर्पबलि और हयग्रीय का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजजनों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्वावतार हुआ था। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन का व्रत करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादि तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा गया है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सभी तिथियों का पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं, षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम, एकादशी के देवता विश्वेश्वर कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता को जो भी तिथि हो, उस देवता को उस तिथि में पूजन करना चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 घड़ी व्यतीत हो जाती है, तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद मास में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विनी में दूध, कार्तिक में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उस फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। श्रावण मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अधिक से अधिक आप इस कथा को शेयर करिए। वीडियो को शेयर करने से आपके जीवन में भी शुभता आएगी। और कथा कैसी लग रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा भी यह प्रथम अनुभव है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है और अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करिए। और हाँ, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। महादेव का नाम कमेंट बॉक्स में लेते रहिए। हर हर महादेव।